एक आदमी का कारोबार नहीं चलने लगा, बेचारा मजदूर आदमी था, परेशान हो गया, मजदूरी नहीं मिल रही थी, बड़ा परेशान हाल हो गया। अब 2 4 5 दिन हफ्ता दिन हो गए, उसकी बीवी बोली आप कमाइएगा नहीं तो हम मान गए हम भूख बर्दाश्त कर लेंगे, ये छोटा छोटा मासूम बच्चा ये भूख बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, तो आप कुछ कीजिए। बोला मैं क्या करूं बीवी, मैं जाता हूं मंडी पर, कोई मजदूरी मुझे बनाकर लेके जाता ही नहीं है, मैं क्या करूं। तो बीवी बोले अच्छा ठीक है, ऐसा कीजिए मजदूरी नहीं मिल रही है तो मेरे पास कुछ जेवर है, ये जेवर को पूर्णिया लेकर जाइए, बेच दीजिए, अब वो पैसा लेकर आइए, अब मकुरजान चौक पर बैठ जाइए, बिजनेस कीजिए, तिजारत कीजिए। बोला बहुत अच्छा। बीवी चांदी का जेवर निकाल कर अपना सब जेवर दे दिया, लेकर गया पूर्णिया, 10,000 में बेचा। कितना में बेचा भाई, बोलो भाई कितना बेचा? 10,000 में बेचा। अब बेच करके बेचारा आ रहा था, उसी दिन मकुरजान में था जलसा। आते आते शाम हो गई, सोचा घर बाद में जाएंगे, पहले जलसा सुन ले, जलसा सुन के घर जाएंगे। आके जलसे में बैठ गया, मेरे जैसा मुकर्रिर तकरीर कर रहा था, चंदा कर रहा था, जो अल्लाह के रास्ते में 5,000 दे खर्च करेगा अल्लाह 10,000 देगा, जो अल्लाह के रास्ते में 10,000 खर्च करेगा अल्लाह उससे 20,000 देगा। तो सोचा कि एक रास अच्छा बिजनेस कहाँ मिलते हैं। हजरत बोली रल छे कि 10,000 दोगे अल्लाह 20,000 देगा, तो हम चावल दाल सब्जी खरीदने कहे जाएंगे। वो उठा और 10,000 की गड्डी लाकर हाथ में दिया, बोला हजरत इसको कबूल कर लीजिए। हजरत खुश हो गए, दुआएं दी, एक रसीद काट करके उसको दे दिया, ले आकर बैठ गया। फिर थोड़ी देर बाद कागज को निकाल के देखा, बोला कि हजरत से तो पूछे नहीं कि ये पैसा हमको मिलेगा कब। मौलवी साहब तो नहीं बोलो जी, ये पैसा देगा कौन? बोला अभी जलसा खत्म होगा पूछ लेगा। जलसा खत्म हो गया, हजरत चले गए, पूछ नहीं पाए। बहुत मुश्किल से घर पहुंचा बाबा। बीवी बोली कहाँ रहे, जेवर बेचे? बोला बेचती है। बोला मुंह हाथ धोइए, खाना खाइए। बोला नहीं हमरा भूख नहीं है, भूख खत्म हो गई। अच्छा बीवी को नहीं बता रहा कि हम 10,000 रुपए दे दिए, बताता कैसे? इतनी झाड़ू मारती कि सर का बाले उड़ा देती। बीवी की तारीफ किया करो भाई। एक बात देखो, इमाम साहब तकरीर कर रहे थे मस्जिद में जुमा के दिन कि लोगों अरे कभी कभी अपनी बीवी की तारीफ कर लिया करो, बीवी की तारीफ करने में भी सवाब है। बीवी की तारीफ करने में भी, अरे बोलो भाई बोलो, सवाब है। ये नौजवान सुन लिया कि बीवी की तारीफ करने में सवाब है। घर आया, बीवी खाना निकाली, खाना खा रहा, सुबहान अल्लाह, सुबह खाना लुकमा डाल रहा, वाह वाह क्या खाना बना है, खूब तारीफ कर रहा है। बीवी आई पीछे से बेलना लेकर, मारी एक बेलना खटाक। बीवी बोली कि 20 साल शादी को हो गए, आज तक मेरी तारीफ नहीं की है। आज पड़ोसी की यहाँ से दाल क्या आ गई है, तारीफ करते थक नहीं रहे हो, मारेंगे बेलना सड़े फोड़े। क्या इलाज नौजवानों। तो बीवी से कुछ नहीं बोला, बीवी समझे कि कोई तबीयत खराब छो तो की। बोला हमारा हालत ठीक नहीं छो, जल्दी बिस्तर कर दे, मैं सुती जाऊँ। बिस्तर कर दी, चारपाई में सो गया। सुबह हो गया, सुबह हो गई तब उठ ही नहीं रहा। तो बीवी बोले अगर उठिए, नाश्ता उस्ता किए, जाइए मार्केट जाइए, बाजार जाइए, खरीदिए, सामान बेचिए। बोला हमारा पोजीशन ठीक नहीं छो। बार बार वो कागज को निकालता था, देखता था, रसीद को निकालता था, देखता था। तो उसकी बीवी बोली कि कागज में कौन सी है जो आप निकालते हैं, देखते हैं, रखते हैं? तो वो नौजवान बोला कि इस कागज को देखते हैं ना, हमको दिल में इत्मीनान हो जाता है। अच्छा इसको 20,000 मिला कि नहीं मिला, हम लास्ट में बताने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। जानेंगे इंशाल्लाह भाई, जानेंगे इंशाल्लाह। हाथ उठाओ, इंशाल्लाह जानेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, मस्जिद का तामीर और तौसी का काम बाकी है। इस धरती पर सबसे पहला अल्लाह का घर खाने काबा है। सबसे पहला अल्लाह का घर कहाँ है? खाने काबा। और कुर्बान जाओ, हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से तशरीफ लाए, अल्लाह ने हुक्म दिया मेरा आदम मेरा घर बनाओ। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने खाने काबा की बुनियाद रखी। हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम भी साथ रहे, अल्लाह के मलाइका फरिश्ता साथ में रहे। और कुर्बान जाओ, तूफान नूह आया, खाने काबा की दीवारें गिर गई। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया मेरे इब्राहिम मेरा घर बनाओ। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, बाप भी पैगंबर बेटा भी पैगंबर, दोनों मिलकर खाने काबा की तामीर करी।
हिजरत फरमाकर अल्लाह के रसूल मदीना पहुंचे। हिजरत फरमाकर कहां पहुंचे? मदीना पहुंचे। एक जमीन खाली थी, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया सहाबियों से कि पता करो ये जमीन किसकी है। तो पता किया गया 2 यतीम बच्चों की जमीन है। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया दो यतीम बच्चों को भी बुलाओ और उनके जो सरपरस्त है, जो गार्जियन, उनको भी बुलाओ। बोले चाचा है, बोले चाचा को भी बुलाओ। आया, बैठा, सलाम करने के बाद बैठा। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि ये जमीन तुम्हारी है? कहा कि या रसूलल्लाह मेरी है। कहा कि बेचोगे? कहा कि आप क्या करेंगे? तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया अगर तुम इस जमीन को बेचोगे हम इसमें अल्लाह का घर बनाएंगे। सुभान अल्लाह। ऐ काश मदीने में एक अपना भी घर होता, ऐ काश मदीने में एक अपना भी घर होता, ऐ काश मदीने में एक अपना भी घर होता, सरकार के कदमों में हर लम्हा बसर होता, सरकार के कदमों में हर लम्हा बसर होता। वो जमीन वाला बोला या रसूल अल्लाह, जब आप इस जमीन पर मस्जिद बनाइएगा तो हम पैसा लेके क्या करें? सोना चांदी ये मैं लेके क्या करूंगा, खत्म हो जाएगा। ये जमीन आपके कदमों में निछावर है, आप इस पर अल्लाह का घर बनाइए। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया नहीं, फ्री की जमीन नहीं चाहिए मुझे, फ्री की जमीन नहीं चाहिए, इसकी कीमत लेनी होगी। वो सहाबी तैयार हो गए, या रसूल अल्लाह जो मुनासिब कीमत हो, एक कीमत तय हो गई। जमीन वाला राजी हो गया। मजमे में से एक सहाबा खड़े हुए कि या रसूल अल्लाह मस्जिद नबवी की जमीन की जो कीमत तय हुई है उस जमीन की कीमत मैं अकेले अदा करूंगा। सुभान अल्लाह। उस जमीन की कीमत मैं अकेले अदा करूंगा। वो कौन खुश नसीब सहाबी रसूल थे जिन्होंने मस्जिद नबवी की जमीन की अकेले कीमत अदा करी थी। वो मस्जिद नबवी जिसमें 1 रकात नमाज मुसलमान पढ़ेगा, अल्लाह 50 रकात नमाज पढ़ने का सवाब अता फरमाएगा। उस सहाबी रसूल का नाम मैं बताने की कोशिश करूंगा। अच्छा, यहाँ ये हजारों लोग इस मजमे में बैठे हुए हैं, कबूलियत की घड़ी है। इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जन्नत में महल कौन कौन बनाएंगे? हाथों को उठाओ, मैं दुआ कर दूंगा इंशाअल्लाह। जन्नत में महल कौन कौन बनाएंगे? पूरा मजमा इंशाअल्लाह उठा के रखे। जन्नत में महल, ये मेरी बात नहीं है, ये मेरी बात नहीं है, हुजूर की हदीस है। और इस हदीस के रावी कौन है? हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु। ये उस्मान कौन है? बहुत बड़े सखी है। उस्मान कौन है? जो दामादे मुस्तफा है। उस्मान कौन है? जिसको जुन्नूरैन का खिताब मिला। उस्मान कौन है? वो उस्मान अल्लाह अकबर कबीरा मदीने में इतना बड़ा सखी है। एक गरीब आदमी था, उसके घर में बच्चे की विलादत थी, तो दाई बोली कि थोड़ा शहद ले आई। वो बेचारे के घर में शहद नहीं था, तो पड़ोस में गया कि भाई थोड़ा शहद दे दो, मेरी बीवी को बच्चा होने वाला है। तो पड़ोसी बोला कि भाई मेरे घर में भी नहीं है। वो 2-4 आदमी के यहाँ गया, शहद नहीं मिला। तो एक आदमी ने कहा करे सुनो शहद चाहिए? बोला हाँ। बोला ऐसा करो, मदीना से बाहर जाओ, ये काफिला आ रहा है, उस काफिले में तुम्हें शहद मिल जाएगा। भाई ज़हन को हाजिर करो, ज़हन हाजिर है ना भाई, ज़हन हाजिर है ना। मैं क्या कह रहा था? एक काफिला आ रहा है, उस काफिले में तुम्हें शहद मिल जाएगा। ये शख्स मदीने से बाहर दौड़ा देगा, काफिला आ रहा है, 100 ऊंटों का काफिला। सुभान अल्लाह बोला था माशाअल्लाह। 100 ऊंट का काफिला आ रहा है। अब सबसे पहले जो ऊंट था आगे में ना, ये शख्स कहने लगा भाई रुको, रुक जाओ, और रुक गया। क्या बात है भाई? बोला मैं गरीब आदमी, मेरी बीवी को बच्चा होने वाला है, थोड़ा शहद मिल सकता है? शहद? तो बोला कि हाँ शहद मिल जाएगा, अमीर से पूछना होगा, मेरे जो अमीर है उनसे पूछना होगा। तो बोला पूछो ना। वो ऊंट वाला उतरा, अमीर के पास गया, अमीर से बोला कि हुजूर इसको शहद चाहिए। इसको भाई बोलो भाई, इसको शहद चाहिए। तो अमीर ने हुक्म दिया कि एक ऊंट पर सिर्फ शहद बंधा हुआ था। मिट्टी का घड़ा होता है ना भाई, मिट्टी का घड़ा होता है, आपके यहाँ होता है? मिट्टी के घड़े में शहद था।
और वो शहद को 2 घड़ा को ऊंट के पीठ पे ऐसे लादा गया था, लटक रहा था दोनों घड़ा ऊंट के पीठ पर। तो अमीर ने कहा ऐसा करो, 1 घड़ा शहद का खोल कर इसको दे दो। तो गुलाम ने कहा कि हुजूर अगर 1 घड़ा शहद इसको दे देंगे तो अपने ऊंट पर 1 घड़ा शहद हम लोग लेकर जाएंगे, कैसे बैलेंस गड़बड़ा जाएगा ना। तो अमीर ने कहा कि ऐसा करो, 2 घड़ा शहद इसको दे दो। सुभान अल्लाह, 2 घड़ा दे दो, 2 घड़ा दे दो। तो फिर गुलाम ने कहा कि हुजूर 2 घड़ा शहद तो इसको दे दे, लेकिन ये कमजोर आदमी ये लेकर जाएगा कैसे। तो अमीर ने कहा ऊंट भी दे दो। सुभान अल्लाह, ऊंट भी दे दो। जानते हो ये अमीर कौन थे? यही हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे, बहुत बड़े सखी थे। ए मुसलमानों, ये हजरत उस्मान गनी रावी है, फरमाते हैं मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह। जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया, अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाएगा। एक शेर सुना दे। अरे सुन भा, भोजपुरी ना उर्दू, माशाल्लाह, भोजपुरी ना उर्दू, भोजपुरी। माना सखी हमरो, माना सखी हमरो कहनवा हो, कहनवा हो, चला देखे मदीना। माना अच्छा लगा तो सुभान अल्लाह कौन बोलेगा? हम बोलेंगे। माना सखी हमरो कहनवा हो, चला देखे मदीना। माना सखी हमरो कहनवा हो, चला देखे मदीना। देखे मदीना, देखे मदीना अर्श के सीना, देखे मदीना अर्श के सीना। आमिना के ऐलन ललनवा हो, चला देखे मदीना। आमिना के ऐलन ललनवा हो, चला देखे मदीना। महल बनाओगे? अरे महल बनाओगे तो इंशाल्लाह मुझे 10 आदमी 5 आदमी इस मजमे में चाहिए, मुझे 5 आदमी इस मजमे में चाहिए। ये मस्जिद को मैं देख कर आया हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इस मस्जिद को मैं देख कर आया हूँ, तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई ऐसा पहला सखी, है ऐसा कोई पहला अल्लाह का चहीता बंदा, अल्लाह का प्यारा बंदा, अल्लाह का महबूब बंदा, माँ के कलेजे का टुकड़ा बेटा, बाप का लफ्ते जिगर बेटा, अपने माँ बाप के नाम पर मस्जिद बना दो। तो सुनो, इसमें दोहरा सवाब मिलेगा। माँ बाप के नाम पर, मरने वालों के नाम पर दोगे, दोहरा सवाब। आपके लिए जो महल का वादा अल्लाह किया जन्नत में, वो तो महल मिलेगा। अल्लाह का वादा पक्का है, ये हम लोगों का वादा नहीं, अल्लाह का वादा। इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन, अल्लाह कहता मेरा वादा पक्का है, जो कह दिया तो कह दिया। जन्नत में जो महल देना अल्लाह देगा, प्लस माँ बाप के नाम से दोगे तो दोहरा सवाब ये मिलेगा कि जैसे ही नियत करोगे अल्लाह माँ बाप के कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। कब तक? जब तक इस धरती पर ये मस्जिद चमकती रहेगी, कायम रहेगी, अल्लाह कयामत तक आपके माँ बाप को कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा इंशाअल्लाह। मुझे पहला है कोई ऐसा नौजवान, पहले फहरिस्त में उसका नाम आ जाए, 1000 ईंट देने वाला कोई नौजवान तैयार हो जाए कि हजरत मेरे तरफ से 1000 ईंट रहेगी इस मस्जिद के लिए, उसके लिए मैं 10 दुआ करूंगा इंशाअल्लाह। कितने दुआ करेंगे भाई? अरे बोलो भाई, कितनी दुआ करेंगे? 10 दुआ करेंगे नौजवानों, उसके लिए मैं 10 दुआ करूंगा। एक हानी दुआ करो, अल्लाह कुरान पूछे वक़ाला रब्बुकुम उदूनी अस्तजिब लकुम, मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो मैं तेरी दुआ कबूल करूंगा। इसलिए मेरे नौजवानों, आओ कोई पहला ऐसा कोई माशाअल्लाह, ये जनाब अशरफ बाबू साहब है, माशाअल्लाह। आइए इधर आ जा बेटा, इधर आ जा। ए बच्चा का नाम क्या था? मोहम्मद हसीब। मोहम्मद हसीब जी। भाई दोनों हाथ उठा के नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे तकबीर। माशाअल्लाह।
ए बेटा हसीब 1000 ईंट है, थोड़ा कुछ बढ़ा देते बेटा। हम 10 दुआ बोले हैं, आपके लिए 15 दुआ कर दें। इंशाल्लाह जहाँ तक हो सकता है हम कर देंगे। अच्छा आगे भी करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा ठीक है, 1500 ईंट लिख दिए। 1500 ईंट मोहम्मद हसीब साहब की तरफ से माशाल्लाह 1500 ईंट। हम मकुर जान के इस नौजवान के लिए एक शेर सुना दे दिल बाबू। वो बुलंदी नहीं चाहिए और वो शोहरत नहीं चाहिए। वो बुलंदी नहीं चाहिए और वो शोहरत नहीं चाहिए। जिसको पाकर भुला दूं उन्हें ऐसी दौलत नहीं चाहिए। जिसको पाकर भुला दूं से ऐसी दौलत नहीं चाहिए। ये शेर सुनिए, बड़ा बड़ा उम्दा शेर है। जब मैं पहुंचूंगा शहरे नबी उनसे जाकर कहूंगा यही जिंदगी भर यहाँ से मुझे अब इजाजत नहीं चाहिए। जिंदगी भर यहाँ से मुझे अब इजाजत नहीं चाहिए। माशाल्लाह। मोहम्मद अशफाक साहब मकुरजान अपने बाप के नाम से 1000 जनाब डॉक्टर अजीम साहब की तरफ से माशाल्लाह डॉक्टर अजीम साहब की तरफ से 1500 और डॉक्टर और क्या कहते हैं जनाब भाई अशफाक साहब, ये दो आदमी तैयार हुए हैं। अल्लाह इन दोनों के दान को कबूल करे। अल्लाह इन दोनों को उम्र में सेहत में जिंदगी में ईमान अमल में खेत में कल्याण में बिजनेस में तिजारत में अल्लाह कारोबार में बरकत अता फरमा दे। अल्लाह इन दोनों के मां बाप को करवर करवा जन्नतुल फिरदौस में सलाम अता फरमा दे। आमीन अल्हम्दुलिल्लाह। भाई 2 आदमी हो गए, मुझे 5 आदमी चाहिए था। है तीसरे नंबर पे कोई अल्लाह का शेर तैयार होने वाला है इंशाअल्लाह। है कोई नौजवान? देखिएगा, अगर नकद है नकद दे दिए, नकद नहीं है तो अपना नाम लिखा दिए, कल कमेटी वाले के हवाले कर दिएगा। अच्छा सुविधा क्या है? फोन पे का सुविधा है, सोशल मीडिया का जमाना है। फोन पे है, फोन पे कर दिए। पेटीएम है, पेटीएम कर दिए। गूगल पे है, गूगल पे कर दिए। खाली आप देने के लिए तैयार हुए या लेने के लिए तैयार है? भाई आप देने के लिए तैयार हो जाएगा तब ना। एक बात याद रखो, जो अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करता है ना, अल्लाह उसको डॉक्टर के यहाँ भेज देता है। कहाँ भेजता है बोला? अरे बोलो ना भाई, डॉक्टर के यहाँ भेज देता है और डॉक्टर उसको अल्लाह के यहाँ भेज देता है। बोलो जाओ झमेले खत्म हो गया। है तीसरा कोई सखी है? तीसरा कोई सखी 1000 ईंट देने वाला है इंशाअल्लाह। तीसरा कोई अल्लाह का नेक बंदा चाहिए, बंदा प्यारा बंदा है इंशाअल्लाह। मजमे में से कोई नौजवान खड़े हो जाओ कि हजरत इंशाअल्लाह हमारी माँ नहीं है, मेरा बाप नहीं है, इंशाअल्लाह अल्लाह ने सब कुछ दिया है। इंशाअल्लाह मेरे पे मैं भी इस मस्जिद में ताउन करूंगा, मेरा पैसा भी इस मस्जिद के अंदर में लगेगा इंशाअल्लाह। 1000 11,000 रुपए दे रहे हैं जमरुद्दीन बाबू अपने माँ के नाम से 11,000। नारे तकबीर। जनाब बाबू जमरुद्दीन साहब माशाअल्लाह 11,000 रुपए उन्होंने ताउन किया है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इस सखी की सखावत को कबूल करे लो। अल्लाह इनकी उम्र में सेहत में जिंदगी में ईमान अमल में खेतों खलियान में बरकत दे। अल्लाह उनके मां बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला सलाम अता फरमा दे। भाई 3 हो गए, 3 हो गए। चौथा कोई अल्लाह का शेर इंशाअल्लाह। भाई 1000 ईंट देने वाला चौथे नंबर पे इंशाअल्लाह कोई अल्लाह का शेर। मजमे के अंदर में से कोई अल्लाह का शेर तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। कोई नौजवान कोई सखी तैयार है भाई। चौथे नंबर पे 1000 ईंट देने वाला है। नौजवानों एक बात याद रखना, अल्लाह ने माल दिया है, अल्लाह के रास्ते में खर्च करो। अल्लाह ने दौलत दिया है, अल्लाह के रास्ते में खर्च करो। मेरा अल्लाह कहता है कि लोगों मैंने तुम्हें दौलत दिया है, तुम मेरे रास्ते में खर्च करते रहो, तो हम तुम्हें और देते रहेंगे। अगर तुम रोक लोगे तो हम भी रोक लेंगे। इसलिए मुसलमानों घबराओ नहीं। इंशाअल्लाह जिस अल्लाह ने दौलत दिया है, जिस अल्लाह ने खेत का मालिक बनाया है, इंशाअल्लाह वो अल्लाह
कभी क्या कहते हैं आपको मायूस नहीं करेगा। अल्लाह अपनी रहमतों का नुज़ूल करेगा इंशाअल्लाह। ये पैसा आप मस्जिद में दोगे, इसका बदला मेरा अल्लाह कहाँ से देगा, किधर से देगा, किस रास्ते से देगा, ना आप सोच सकते हैं, ना हम समझ सकते हैं, ना कोई दुनिया वाला सोच सकता है मेरा अल्लाह किस रास्ते से देगा, नहीं आप समझ सकते। देखिए माशाअल्लाह, वाह भाई, मोतीउर रहमान साहब अपने अब्बा के नाम से माशाअल्लाह। अल्लाह कबूल करे, आमीन। अल्लाह कबूल, अल्लाह उनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस। हाँ माशाअल्लाह, ये 400 रुपए साथ सब अपने दादा दादी के नाम। माशाअल्लाह। ये चौथा भाई चौथे नंबर पे है ये भाई, क्या चौथे नंबर पे आता अल्लाह बाबू? अच्छा माशाअल्लाह, नाम नहीं बताया नौजवान, 1000 रुपए मेरे हाथों में थमा कर चले गए। अल्हम्दुलिल्लाह चौथे नंबर पे कोई एक अल्लाह ये आ गया है, मीडिया वाला है। अच्छा इंशाल्लाह कोई ना कोई अल्लाह का बंदा तैयार होगा। मुझे 5 आदमी चाहिए था, इंशाल्लाह अल्लाह ने 3 को चुना है। इंशाल्लाह मेरा वही अल्लाह, मेरा अल्लाह इंशाल्लाह चौथे को भी चुनेगा। चौथे नंबर पे 1000 ईंट देने वाला कोई अल्लाह का शेर तैयार हो जाओ, कोई अल्लाह का नेक बंदा, चाहिए बंदा, प्यारा बंदा तैयार हो जाओ। ये देखिए कि नौजवान तैयार हो रहा है माशाल्लाह, ये देखिए आ गया, वाह आ गया चौथे नंबर पे। मोहम्मद रजी साहब रघुवंश नगर गढ़हरा। है मोहम्मद रजी साहब माशाअल्लाह, रघुवन नगर, उन्होंने चौथे नंबर पे 1000 ईंट उन्होंने ताबूत करे है। अल्लाह मोहम्मद रजी बाबू के इस दान को कबूल करे रो, अल्लाह उनकी उम्र में सेहत में जिंदगी में 1100 अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए 1100 ईंटें वो दे रहे माशाअल्लाह। কতজন হলো? আর কতজন হলো? 4 জন হলো। হাতের উঙ্গলি কয়টা? दिन और रात मिले नमाज कोटा 5 थे है। 5वें नंबर पे कोई अल्लाह का शेर इंशाअल्लाह। कह दो कलील से उनको आना चाहिए, मुसाफा कर लिया आ जाइए मुसाफा। कोई दीवाना चाहिए माशाअल्लाह। उधर कलीम भाई माशाअल्लाह, ये देखिए कलीम साहब माशाअल्लाह, ये सारे लोग मकरूजान ही के रहने वाले भाई सखी लोगों का, बस सखी लोगों की बस्ती माने रखता भाई, सखी लोगों की बस्ती है। और मैं आपको क्या बताऊं इस बस्ती की और इस इर्द गिर्द में जितनी बस्तियां हैं, इन लोगों की मैं तारीफ क्या करूं, इस इलाके की तारीफ क्या करूं। मैंने पहले कह दिया था कि बूढ़ों को छोड़ो, नौजवानों को छोड़ो, जिस इलाके का बच्चा सखी है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा কতজন হলো? अरे बोलू ना কতজন হলো? 5। अल्लाह ने जमीन को कितने दिन में पैदा किया? अरे बोलो ना कितने दिन में पैदा किया? कलीम साहब मोहम्मद कलीम साहब 11। जमीन को कितने दिन में पैदा किया? 3 दिन। आसमान को कितने दिन में पैदा किया? 3 दिन। 3 कितने हुए? 6। अल्लाह जमीन और आसमान के बराबर नेकियां अता फरमाएगा। छठे नंबर पर अल्हम्दुलिल्लाह 1000 ईंट देने वाला कोई अल्लाह का शेर मोहम्मद कलीम बाबू की तरह तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। अशफाक साहब की तरह ये देखिए हो गए। इधर देखो ना भाई, नारे तकबीर। ये देखिए बाबा शेर मां का दिलेर बेटा खड़ा होकर मन में आने दे रहा था 11,000 मोहम्मद उस्मान